नमस्कार, मैं कर्मवीर पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं हल्का नड़वा जिला हिसार के गांव गंगुआ में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला परिषद के भावी उम्मीदवार मनोज टाक माही जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर जनता इनको चुन लेती है तो ये किस प्रकार से जनता की सेवा करेंगे। कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले कृति भूमि न्यूज के सभी दर्शकों को आपके भाई मनोज टाक माही का नमस्कार। गाँव का नाम आपके? गंगवा गांव है मेरा और जिला परिषद का वार्ड नंबर 19 जिला हिसार। आप जो इलेक्शन लड़ रहे हो, आपके इलेक्शन लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा इलेक्शन लड़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर हम कोई कार्य करवाना चाहते हैं, अगर हम किसी का काम करवाना चाहते हैं, जैसे सड़क का कार्य हो गया, कम्युनिटी सेंटर हो गया, पाइपलाइन हो गई, तो उसके लिए आपका जनप्रतिनिधि होना जरूरी है, आपके पास सरकार का बजट होना जरूरी है, क्योंकि ये कार्य सरकार के बजट के बिना संभव नहीं हो सकते। और अगर आप राजनीति में हो तो आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना होता है। और मैं अब पिछले 7 सालों से कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ और यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ। इसलिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप जो राजनीति की होती है उसके तहत मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ। आपके हल्के में प्रमुख समस्याएं क्या है? मेरे हल्के में सबसे मुख्य समस्या ये है कि एक तो जो युवा साथी है हमारे, उनको समय समय पे खेल का सामान है वो नहीं मिल पाता। ये बड़ी समस्या है भारी, क्योंकि देखो युवा है जो हमारे, चाहे वो आर्मी की तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी खेल में है, जब तक उन्हें कोई संसाधन ही उपलब्ध नहीं करवाए तो वो कैसे उन प्रतिभाओं को निखर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मेरा तो एक सबसे मुख्य उद्देश्य तो ये है कि मैं जो मेरे गांव पढ़ते हैं, वैसे तो मैंने विधानसभा लेवल की पहले भी जैसे साथियों से मिलता जुलता रहता हूँ, नड़वा विधानसभा हमारी, पर मुख्य उद्देश्य अब जो मेरे 4 गांव है, गंगवा, केमरी, मीरका, डाबड़ा, यहाँ के जो भी हमारे साथी युवा साथी हैं जो खेल में रुचि रखते हैं या मतलब सब स्पर्धा करते हैं, तो उनके लिए खेल का सामान उपलब्ध करवाना और उन्हें जो भी संभव सहायता हो उन्हें सहायता मुहैया करवाना। अगर जनता आपको चुन लेती है तो आप किस प्रकार से जनता की सेवा करोगे? अगर जनता हमें चुन लेती है तो मैं जनता की सेवा में 24 घंटे हाजिरी मिलूंगा। अगर वो मुझे दोपहर के 12 बजे बुलाएंगे तो मैं हाजिर मिलूंगा। अगर वो मेरे को रात को 2 बजे बुलाएंगे तो भी मैं उनके दरबार पे हाजिर मिलूंगा। हाँ, जो रास्ते में समय लगना है वो तो देखो लगना ही है। उनके कॉल करते ही उनके एक बुलावे तो मैं उनके वहाँ हाजिर रहूंगा। महिलाओं के लिए और औरतों के लिए आप क्या क्या सुविधा उपलब्ध करवाओगे जिसकी वजह से अपने पैरों पर खड़ी हो सके? महिलाओं के लिए जैसे हमारी बेटियां हैं, होनहार बेटियां हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी हैं, खेल के क्षेत्र में अच्छी हैं, उनको हर संभव सहायता करवाएंगे हम। कई बार क्या होता है कि कई बेटियां हमारी प्रतिभावान होती है, खेलों में आगे जाने वाली होती हैं, पर वो मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण या उन्हें पूरी सुविधाएं ना मिलने के कारण वो प्रतिभाएं निखर नहीं पाती और जो उनके सपने होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। इसलिए जो भी हमारी बेटियां होगी, प्रतिभावान होगी और जो आर्थिक रूप से कमजोर होगी, वो पूरे गांव की या मतलब किसी और की बेटी नहीं, वो हम हमारी बेटी समझ के, हमारी बहन समझ के उनकी हर संभव सहायता करेंगे जितनी हमसे बन पाएगी। युवाओं के लिए आप अपने हल्के में क्या क्या सुविधा उपलब्ध करवाओगे? युवाओं का क्या है कि आज के समय में हम देखते हैं युवा जो पहले पंजाब में नशे की तरफ होता था, वो आज हरियाणा में, यूं मान लीजिए हम जहां देखते हैं सुनसान जगह वहां सिरिंजें मिलती हैं, अलग अलग तरीके के युवा नशा करते हैं। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हम अगर युवा को खेल में लगा दिया जाए, पढ़ाई में लगा दिया जाए तो उनका भविष्य सुधर सकता है। इसलिए हम चाहेंगे हर एक गांव में अच्छा स्टेडियम हो और उसमें सरकार की तरफ से जो ग्रांट आए उससे बढ़िया तरीके से, चाहे आर्मी की तैयारी करने के लिए हो या खेलों का हो, हम खेलों को बढ़ावा देंगे। और जो युवा अपने क्या है कि गांव का क्षेत्र है वहां लाइब्रेरी होनी चाहिए। हर एक गांव में एक जिस तरीके से एक स्कूल होता है, एक चिकित्सालय होता है, एक सचिवालय होता है, आंगनबाड़ी होती है, उसी के तहत हम जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि एक लाइब्रेरी हर गांव में अनिवार्य हो और उसमें एक लाइब्रेरियन हो। अगर गांव हिसार में अपने पूरे हरियाणा में 6000 प्लस गांव है, 6000 तो नए रोजगार ये पैदा होंगे कि एक लाइब्रेरियन की पोस्ट निकलेगी और उसके बाद में गांव की प्रतिभा जो है
बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ के और अपना भविष्य बना सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके एरिया में? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आप क्या क्या सुविधा प्रदान कराओगे? शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या है कि देखो, हमारे तो जो वार्ड है वो बिल्कुल ही हिसार सिटी के अटैच है। कोई गांव ऐसा नहीं है जो 4 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो, चाहे मीरका, ढाबड़ा और अपना गंगवा और केमरी 5-6 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर, 3-4 इस तरीके से है। इसलिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्हीं पे लगभग निर्भर रहते हैं। और तो जो चारों गांव हैं इनमें जो प्राथमिक उपचार होते हैं वो सभी में सरकारी तौर पर नजदीक गांव होने के कारण ज्यादा नहीं और बता। और शिक्षा का भी जैसे हिसार हब है तो लगभग सभी बच्चे हिसार में ही पढ़ते हैं। गांव में तो बस मेन क्या है, शिक्षा का सुधार, लाइब्रेरी खोली जा सकती है हर एक गांव में। और जो बच्चे प्रतिभावान है उन्हें हम प्रोत्साहित कर सकते हैं आर्थिक मदद करके, या उनकी और तरीके से किसी का मतलब अच्छे नंबर आए उसका हम किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा के या फिर उन्हें गाइड जनता को एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैं आपका जिला पार्षद ना बन के मैं आपका जन सेवक बनूंगा। जब भी आप मुझे याद करोगे मैं आपके द्वार पे हाजिर मिलूंगा। आप जिस समय भी मुझे कोई काम की जिम्मेवारी लगाओगे मैं अपने हिसाब से, और मेरे वार्ड के साथियों ने मेरा साथ दिया तो मैं उनका जिला पार्षद ना बन के उनका सेवक बन के कार्य करूंगा। और जब भी वो मुझे याद करेंगे मैं हाजिर मिलूंगा 24 घंटे। कोरोना काल के दौरान हमने और हमारे युवा साथियों ने दिन रात जनता की सेवा की है। जिसने भी हमें मतलब याद किया, हमने 4-5 गांवों को सैनिटाइज करवाया, गंगवा, केमरी, गांधीनगर। ये नहीं कि जहां हमारे वोट होने वहीं, हमें जहां भी जिसने भी याद किया हमने एक हेल्पलाइन नंबर डाला था। हाइड्रोक्लोराइड का घोल बना के हमने लगभग 700 घरों में होम डिलीवरी की। और उसके साथ जो स्प्रे करने की मशीन है वो हम खुद डेली जो भी हमें फोन कर देता था उनके हमने घर जाके पहुंचाई और जो हवन करवाए गांव में भी। एक पॉजिटिव माहौल बनाने की हमने पूरी कोशिश करी ताकि हमारे जो ग्रामीण है वो स्वस्थ रहें और मजबूत हौसले के साथ रहे। और अब मैं मेरे जो वार्डवासी हैं, मेरे हिसारवासी है, उनको संदेश देना चाहूंगा कि कोरोना की दूसरी लहर है जो यूं अब थोड़ी ढीली पड़ी हुई है, इसमें आप ढीले मत पड़ो। आप जो सावधानियां हैं वो बरतो, आप वैक्सीन लगवाओ और मास्क का आप हरदम यूज करें। जब भी आप पब्लिक प्लेस पे जाएं तो जो गाइडलाइन है सरकार की उनको फॉलो करें, मास्क लगाएं, समय समय पे हाथ धोएं, घर आके भी हाथ धोएं और फालतू का आना जाना बंद करें कुछ दिनों के लिए। जब हम ये माहौल सही हो जाएगा उसके बाद में आप मिलना जुलना करें। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सभी। जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है और बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि अपने घरों पर रहें। इसी के साथ हम भी जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि उनको अपने विकास कार्य के लिए ऐसे ही चेहरे की जरूरत है। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो कृति भूमि न्यूज की टीम के साथ संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनाथ के साथ। देखते हुए स्पेशल रिपोर्ट।